लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट यूथ का जो पीरियड है वो भी साथ में चला जाता है। आपको ये भी लगता है कि दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ? बहुत सालों से हम लोग ये तैयारी कर रहे थे, आज जाके हम लोग को सफलता मिली है। पढ़ाई के साथ बच्चे, घर परिवार और सब मतलब करते आ रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है। आज लंबे संघर्षों के बाद हमें ये नियुक्ति पत्र मिला है हाथ में, देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो हेमंत सोरेन ने हम सब उससे वादा कर रखा था कि वो नियुक्ति देंगे और वो आज सच भी हो रहा है, क्योंकि वो आज 289 स्टूडेंट्स को नियुक्ति दे रहे हैं। प्री एग्ज़ाम के वजह से थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है लोगों का, थोड़ा सा पैनिक आ जाता है सब लोगों में। सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं रोके हैं किसी भी क्षेत्र में, और ना ही मेरे माँ पापा रोके हैं। मैं खुद भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि जिन चुनौतियों का मैंने सामना किया है वो कम से कम, जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो कम से कम उस चीज़ से गुजरे। जेएसएससी के 289 पदों पर झारखंड सरकार ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज सौंपा है। कैसा लग रहा है सर, आज नियुक्ति पत्र आप लोगों को मिला? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे? ये करीब 2 साल 3 साल, क्योंकि एक बार पहले भी आया था, फिर वो रद्द हो गया, फिर हम लोग दोबारा प्रिपरेशन किए, तो फिर इस बार किस्मत से मिल गया, क्योंकि बहुत मुश्किल से ज्वाइनिंग हो रहा था अभी। तो किस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है? सैनिटरी सुपरवाइज़र जी। कैसा था फैमिली का सपोर्ट? फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव थे। भाई है, बहन है, वाइफ है और पापा हैं, तो सब सपोर्ट माता करते। पिता का सपोर्ट कैसा है? हाँ, कैसा रहा माता पिता का? अच्छा रहा। पेरेंट्स का ही सपोर्ट तो मेन होता है, वो बेस बिल्डिंग अच्छे से आपकी किए। पत्नी काफी खुश होंगी। हाँ, बहुत खुश है। आई हुई है क्या? नहीं, अभी नहीं आई है। अभी नहीं आई। नहीं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार महतो, मैं सरायकला खरसवा से हूँ। विद्या कुमारी हजारीबाग से हैं। किस पद पर आपकी नियुक्ति हुई? सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। कहाँ पे हुआ स्थान? रांची में। रांची में हुआ है। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे थे? सही मैम, ये तो कहा नहीं जा सकता है, कितनों सालों, बहुत सालों से हम लोग ये तैयारी कर रहे थे, आज जाके हम लोग को सफलता मिली है, तो आज बहुत खुशी मिल रही है सफलता पाके। परिवार का कैसा सहयोग रहा? परिवार में तो पूरा सहयोग रहता है, तभी स्टूडेंट आगे बढ़ पाता है। माता पिता का, हस्बैंड का, सबका सहयोग रहा है, तब जाके यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मतलब जब आप स्टूडेंट थी उस समय से तैयारी करते, अभी आपकी शादी हो गई, आपके हस्बैंड भी मतलब सहयोग किए? हाँ, माता पिता, हस्बैंड, भाई सबको सहयोग किए हैं, ऐसा नहीं। कैसा आपका फैमिली, मतलब फैमिली में कैसे लोग सपोर्ट किए? बैकग्राउंड क्या रहा? आपके मम्मी पापा क्या करते थे? मेरे पापा भी जॉब करते हैं, पंचायत सचिव हैं, और हस्बैंड भी जॉब करते हैं, लेकिन मेरा भी लक्ष्य रहा है कि हम भी जॉब करें, तो उसी तरह से तैयारी हजारीबाग में ही रह के किए हैं, तो आज जाके सफलता मिली। शादी के पहले से ही तैयारी कर? शादी के पहले, शादी के बाद ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमको कि शादी हो गई तो तैयारी कम हो गई है, या फिर मेरे हस्बैंड पढ़ाएंगे नहीं, मेरे माता पिता का भी रोकेंगे, ऐसे कभी हमको ये एहसास नहीं हुआ कि हम शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, ऐसे कभी नहीं एहसास। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। देखिए, शादी होने के बाद जो है लड़कियों का उम्मीद जो है ख़त्म ही हो जाता है। मान लीजिए पढ़ ही नहीं पाती हैं, अभी के दौर में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। आपके जब हस्बैंड, आप सोची होंगी कि आपको पढ़ना है, बात की होंगी, तो उस समय क्या बोले आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड किसी चीज़ के लिए रोके नहीं हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं रोके हैं किसी भी क्षेत्र में, और ना ही मेरे माँ पापा रोके हैं, तो जो भी मेरा लक्ष्य था वो पूरा हुआ है, माँ पापा के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, पूरा फैमिली के द्वारा। मतलब एक आदमी के सपोर्ट से कोई, मतलब किसी का सफलता नहीं प्राप्त होता है जब तक कि पूरा फैमिली सपोर्ट ना करे। तो ये हमको ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ है कि हम शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, ऐसा कभी रुकावट किसी चीज़ के लिए नहीं मिला है। नहीं। बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शादी के बाद हम अपना लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मन में कभी नहीं सोचना चाहिए। जो अपना मन में अगर लोग ठान ले कि हमको ये चीज़ करना है तो वैसे कर लेगा, जो नहीं है उसका मन में ऐसा होगा ही नहीं लक्ष्य कि हम नहीं कर पाएंगे, तो बस वहीं से आदमी हार मान लेता है और नहीं कर पाता है। तो ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, स्टूडेंट को हमेशा अपना लक्ष्य लेके चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और आगे बढ़ना आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम, पूरा नाम विद्या कुमारी है।
और हजारीबाग से मैं रहने वाली हूँ। आभा तिग्गा हमारे साथ मौजूद है और रांची की ही रहने वाली है। आज हेमंत सोरेन के द्वारा देख सकते हैं नियुक्ति पत्र इन्हें दिया गया है। काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है, कैसा लग रहा है आभा? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज नियुक्ति पत्र पाने के बाद में मुझे। कितने सालों से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? जी मैं कॉलेज के टाइम से ही ये इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। झारखंड में बहुत तरह के पेपर्स लीक हो रहे थे, क्या उम्मीद था कि नियुक्ति होगा? थोड़ा बहुत तो डाउट हो रहा था क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह हो रही थी और जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन एक ये से भरोसा भी था कि जैसे हेमंत सोरेन ने हम सब उससे वादा कर रखा था कि वो नियुक्ति देंगे और वो आज सच भी हो रहा है क्योंकि वो आज 289 स्टूडेंट्स को नियुक्ति दे रहे हैं। तो इसलिए कैसा था आप लोग फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सपोर्टिंग थे। आज वो मुझे नियुक्ति मिली उससे ज़्यादा खुशी मेरे घर वालों को है कि मुझे ये नौकरी मिल गई बोल करके। आपके माता पिता क्या करते हैं? जी मेरी माता जी हाउसवाइफ हैं और मेरे पिताजी वो सर्विस में थे, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। जी माता पिता कितने खुश हैं? वो बहुत खुश है ये मिलकर। जी वो आए हुए हैं यहाँ पर। कितने भाई बहन हैं आप लोग? जी मेरी 4 बहनें हैं मुझे मिला करके। 4 बहनें और भाई? नहीं भाई नहीं है हमारा। देखिए 4 बहनों में से एक बहन जो है इनको सरकारी नौकरी लग गई। कौन से पद पे आपकी नियुक्ति हुई? जी मेरी विधि सहायक के पद पर नियुक्ति हुई। अच्छा, बहुत जिम्मेवारी वाला पद मिला है आपको। क्या लगता है इतनी कम उम्र में मुकाम हासिल की है, गवर्नमेंट जॉब हो गया है, कैसा मतलब आगे का कैसा रहेगा? क्या खरी उतर पाएंगी इस जो पद मिला है आपको? जी पूरी उम्मीद है जैसा मुझे निर्देश मिलेगा मैं उस हिसाब से निर्देशानुसार काम करूं और जिस तरीके से हो सके उतनी कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी योजनाएं और जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ये पे मतलब उसके हिसाब से मैं काम करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करूँगी। झारखंड के लिए क्या कुछ नया करेंगी आप? क्योंकि अभ्यर्थियों का जो जीवन रहा है बहुत ही संघर्ष में रहा है, बहुत सारे लोगों से मतलब भावनाएं मतलब जुड़ी हुई हैं और लोग बहुत उम्मीद से मतलब आपको जब नियुक्ति दी गई तो मैंने सुना कि जो मंत्री लोग थे वो भी कह रहे थे कि बहुत जिम्मेवारी वाला पद था। तो जो जिम्मेवारी वाला पद है उन लोगों को तो बहुत उम्मीद होगा आपसे, तो किस तरह का कार्य कर पाएंगे? वो तो जब कार्य करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से बता दें। जितनी मतलब मैं खुद भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि जिन चुनौतियों का मैंने सामना किया है वो कम से कम जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो कम से कम उस चीज़ से गुजरे ताकि वो एक सफल जीवन जी सके। वो मैं कोशिश ज़रूर से ज़रूर करूँगी। सिमडेगा जिले से रेणुका मिंज है। आज आपको नियुक्ति पत्र दिया गया, कैसा लग रहा है? कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे? जी मैं 2 वर्षों से लगी हुई थी और बहुत ही खुशी हो रही है आज। लंबे संघर्षों के बाद हमें ये नियुक्ति पत्र मिला है हाथ में, देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मम्मी पापा क्या करते हैं आप? जी मेरे पापा आर्मी रिटायर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। कैसा रहा सफ़र? जी सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमारे माँ बाप घर वाले सबों ने बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। बहुत ज़्यादा सपोर्ट जी किया। आप शादीशुदा हैं, आपके पति का सपोर्ट कैसा रहा? पति का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा। वो हमेशा बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, हर एक चीज़ में, हर एक दिन, हर एक महीने बहुत सपोर्ट किया। किस पद पर नियुक्ति हुई आपकी? रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर नियुक्ति हुई है। जी बहुत बड़ा दायित्व मिला है आपको। क्या लगता है खरी उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, कोशिश हमारी एकदम रहेगी। कितने खुश है आपके माता पिता, आपके हस्बैंड? जी बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत खुश है। जी कंचन देवी हमारे साथ मौजूद है। आज इनको भी नियुक्ति पत्र मिला। किस पद पर आपकी नियुक्ति हुई? रेवेन्यू इंस्पेक्टर। कहाँ पे मिला आपको? सिमडेगा। सिमडेगा जिले में। कितने वर्षों से तैयारियां कर रहे थे आप? 2-3 सालों से कर रही थी मैं। ऐसे तो मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी थी और रेगुलर मतलब पढ़ाई के साथ बच्चे, घर परिवार और सब मतलब करती आ रही हूँ। उम्मीद था कि जो तैयारी कर रहे हैं जैसे अभी झारखंड में बहुत पेपर लीक का समस्या हो रहा था, क्या उम्मीद था कि नियुक्ति होगी? तो ऐसा तो उम्मीद मतलब जैसा हम लोग का ऐसे हम लोग का जो विभाग है ऐसा उसमें कुछ हुआ नहीं था, तो उम्मीद तो था ही कि होगी ही। हाँ ऐसा। कैसा रहा आप लोग का फैमिली सपोर्ट? कैसा रहा आपके पति का सपोर्ट? सब पति का भी अच्छा सपोर्ट रहा, मेरे सास ससुर का भी अच्छा सपोर्ट रहा, तभी तो आज यहाँ पहुँच पाए हैं।
मतलब आगे जो पद मिला है वो उस पे मतलब खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि शादीशुदा होने के बाद महिलाएं जो है बहुत व्यस्त हो जाती हैं, फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता, साथ ही बच्चे भी हैं, उसको लेकर के अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत ही कठिन होता है। नहीं, मेरे यहाँ तो फैमिली का भी सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है, सास ससुर पूरे फैमिली मेरा सपोर्ट करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है अभ्यर्थी। पहले तो अपना परिचय बता दीजिए और कितने वर्षों से आप तैयारियां कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अदिति ईशा प्राची तिर्की है और मैं बेड़ो रांची ज़िले की रहने वाली हूँ। और इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन एज ए गार्डन अधीक्षक के रूप में हुआ है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। इसकी नोटिफिकेशन 2022 में आई थी, तो उसी के बाद से 22 के बाद से ही हमने तैयारी करना, हम लोग इस चीज़ के बारे में लगे हुए थे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड और टेक्निकल डिग्री रिक्वायर्ड था, तो वो तो लगे होते ही रहा। तो फाइनली आज पूरा प्रोसेस हमारा एक अंतिम पड़ाव पे चला गया और हमें नियुक्ति मिल गई। आपने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिए जी। तो कितना आसान था आपके लिए? आसान तो आप बहुत तरह की मुश्किलें आती है कैंडिडेट के लाइफ में। इमोशनल होता है, एक फैमिली प्रेशर होता है, साथ में सिलेबस कंप्लीट करना होता है और साथ में आपका लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट यूथ का जो पीरियड है वो भी साथ में चला जाता है। आपको ये भी लगता है कि दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा एक जगह बैठ के हर चीज़ बैलेंस करके चलना पड़ता है। साथ ही साथ आँख बंद करके एक मेहनत के राह पे चल जाना पड़ता है। उसके बाद ही व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो यही ईश्वर का था संकेत कि आप मेहनत करते जाओ और गॉड आपका रास्ता आगे बनाते ही जाएंगे। तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन हो गया। आपके मम्मी पापा कैसा सपोर्ट किए वो पढ़ाई के दौरान? मेरी मम्मी तो थोड़ी मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, पर माँ तो थोड़ा सा डांटती है कभी कभी कि हर चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। बट मैं अपने जितना भी क्रेडिट है सब मेरे फादर को देना चाहूँगी। उन्होंने आँख बंद करके मेरे पीछे खड़े रहे हर एक स्टेप पे। यहाँ तक मैं फॉर्म भरने जाती थी तो साथ में भी वो जाते थे, तो मैं वो सारा क्रेडिट उन्हीं को दूँगी। आज जो कुछ भी मैं हूँ, सारा मोटिवेशन, मैं खुद डिमोटिवेट होकर घंटे रूम में डिप्रेशन में पड़ी रहती थी, बट मेरे फादर ने मुझे जितने भी और भी एग्ज़ाम्स दिए जिसमें फेलियर्स फेस करने पड़े, तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, आज नहीं तो कल एक न एक दिन आपका हो जाएगा। तो उनका बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरह झारखंड में एग्ज़ाम को लेकर के इतना प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत सारे धरना, पेपर लीक का समस्या हुआ था, क्या उम्मीद था कि आप नियुक्ति हो पाएगी? बेसिकली इसका भी एक री एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने भी दिया था री एग्ज़ाम। हमारे एक पेपर लैंग्वेज पेपर लीक हुआ था, तो लीक नहीं हुआ था, कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई थी, त्रुटियाँ थी, तो जिसके वजह से री एग्ज़ाम हुआ। तो वो दिया था। तो री एग्ज़ाम के वजह से थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है लोगों का, थोड़ा सा पैनिक आ जाता है सब लोगों में। और दूसरा बात है कि आपका टाइम लिमिट भी जाता है कि आपको जो नियुक्ति 1 महीना 2 महीना या 6 महीना पहले मिलने वाली थी वो 6-8 साल बाद डिले हो जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस पूरे प्रोसेस का, क्योंकि एक छोटा सा प्रोसेस नहीं, बहुत सारे चढ़ाव पड़ाव पार करने पड़ते हैं और लास्ट में जब रिज़ल्ट निकलता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत सारे युवा स्टूडेंट्स भी आपको देख रहे होंगे, जिस तरह से झारखंड में पेपर लीक हो रहा था, उस समस्या से लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हो गए। कुछ लोग तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब झारखंड सरकार में कुछ होने वाला ही नहीं है। बहुत सारे युवा पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि देर है पर अंधेर नहीं है। मैंने वो जो पहले एक लाइन बोला था, व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे। गॉड, आप मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ आपका लक गॉड फेवर करेगी। अगर आप कुछ फेलियर्स देख रहे हो, परेशानी देख रहे हो आपके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बेटर पर्सन बनाती है। तो मैं अपने जितने भी फेलियर्स उनको एक्सेप्ट करके और आज का दिन याद करके बहुत खुश हूँ कि हाँ, मैंने वो देखा और आज मैं जो हूँ अपने फेलियर्स से ही अपना मेरा कैरेक्टर इम्प्रूव हुआ है।